हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो जैसा कि आपको मालूम है, एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके सीरीज में भारत का भूगोल का आज हमारा टॉपिक नंबर 7 है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जल और वायु परिवहन के बारे में। बाकी जो 6 टॉपिक के बारे में आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, जो कि एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके के नाम से आपको मिल जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं 40 प्रश्न और 40 एमसीक्यू आपके एनटीपीसी में आए हुए केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे, केवल और केवल प्रीवियस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर जुड़ जाए और बाकी लोगों को शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने है। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद को किस शहर से जोड़ता है? हुगली, पटना, कोलकाता या हल्दिया? तो यहाँ नेशनल वाटरवे 1 के बारे में बोला गया है। तो यह जोड़ता है आपको इलाहाबाद यानी प्रयागराज को किससे? तो हल्दिया से जोड़ता है। और यह किस नदी पर है? तो यह आपका गंगा नदी पर स्थित है। इसका मैप भी आप देख सकते हैं। ये है आपका जो कि इलाहाबाद से लेके यहाँ पटना होते हुए गंगा में आपका हुगली नदी से होते हुए आपका कहाँ तक आता है? तो हल्दिया तक आता है। इसे ही बोला जाता है नेशनल वाटरवे 1। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2। सवाल यहाँ कहता है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? एन्नौर, कोचीन, हल्दिया या पारादीप? तो यहाँ पूछा है कि पश्चिमी तट पर कौन है। पश्चिमी तट में स्थित बंदरगाह का नाम क्या है? तो कोचीन है। थोड़ा लोकेशन भी इसका देख ले कि पश्चिमी तट में, देखिए ये तो आपका हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया आपका पूर्वी तट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोची जो है ये आपका किस तरफ है? तो पश्चिमी तट में है। अलप्पुजा, कोची, मंगलुरु, मरमागांव, पणजी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, रत्नागिरी, सूरत, पोरबंदर और उसके बाद कांडला, ये सब के सब आपका क्या है? पश्चिमी तट। पूर्वी तट में आपका हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम और उसके बाद एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सब आपका पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर है? तो सबसे दक्षिणी छोर पर कौन है? तूतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप या मैंगलोर? तो सबसे दक्षिणी छोर पर अन्य की तुलना में कौन है? तो वो तूतीकोरिन है। थोड़ा मैप में हम लोग देख लें। देखिए सबसे दक्षिणी छोर पर आपको मिल रहा होगा ये तूतीकोरिन, ये सबसे साउदर्न में है। जितने भी बंदरगाह हैं उसमें से सबसे दक्षिणी भाग में तो तूतीकोरिन है, जो कि तमिलनाडु में है। डैश 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 एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं प्रोवाइड कराता है। तूतीकोरिन, कोच्चि, कोलकाता या कांडला? तो नदीय बंदरगाह जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सेवा मुहैया कराता है वो क्या है? तो कोलकाता है। तो कोलकाता बंदरगाह यहाँ आप देख सकते हैं। ये जो जैसे यहाँ पर जो गंगा नदी जो आती है ये इधर चली आती है, एक आपका हुगली के रूप में यहाँ आता है। तो हुगली नदी में जो है उसी की बात की गई है, हल्दिया बंदरगाह। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? भूमि और हवाई माध्यम से, भूमि और समुद्री माध्यम से, भूमि हवाई समुद्री में समान रूप से या समुद्री और हवाई माध्यम से? तो ज़्यादा किससे होता है ये आपको बोला गया है। तो समुद्री और हवाई माध्यम से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि भारत में जो तट रेखा जो 7517 किलोमीटर लंबा है, इस वजह से भारत में यहाँ तो 12 ही आपका बोला है, 13 प्रमुख बंदरगाह हैं और 185 गौण बंदरगाह है। और भारत में भार के अनुसार 95% व्यापार समुद्री मार्ग से और मूल्य के अनुसार 70% जो व्यापार है वो समुद्री मार्ग से होता है। सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है? अंडमान निकोबार, नील प्रायद्वीप, माजुली द्वीप या फिर दीव? तो सी प्लेन का शुरुआत करने वाला यानी वह प्लेन सेवा जो कि समुद्र में ही लैंड करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। यह प्रोवाइड करने वाला पहला द्वीप है कह सकते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है? और कृष्णा और गोदावरी, अच्छा यहाँ आधा चीज लिखा है, यहाँ आपका राष्ट्रीय जलमार्ग लिखना चाहिए। कृष्णा और गोदावरी के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है, तो कोरोमंडल तट में है और कृष्णा गोदावरी के आसपास है। जलमार्ग संख्या 1, 4, 3 या 2? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है आपका जलमार्ग संख्या 4। इसका थोड़ा हम लोग मैप में भी देख लें तो पता चलेगा। ये है आपका जलमार्ग संख्या कौन सा? तो ये वाला आपका 4 में जाएगा। यहाँ वाला आपका 1 में जाता है, ये 2 में जाता है और यहाँ वाला आपका 3 में जाता है। तो यहाँ इसका लोकेशन से भी आपका एकदम डायरेक्ट आपका बन सकता है। एक हुआ गंगा, एक ब्रह्मपुत्र, एक हुआ आपका केरल का क्षेत्र जो कि नहरीय क्षेत्र भी है और एक आपका कृष्णा गोदावरी, इसका आपका जो
कृष्णा गोदावरी महानदी वाला जो इलाका जो हुआ ये एक आपका अलग है। अगला सवाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान में स्थित है? कोलकाता, चेन्नई, कांडला या मुंबई? कुल मिला के यह सवाल यह पूछ रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम किस बंदरगाह को नया नाम कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कोच्चि, नवाशोवा, तूतीकोरिन या कांडला? यहाँ भारत का पूर्वी तट में स्थित जो बंदरगाह है वो तूतीकोरिन है जो तमिलनाडु में है। मैप में भी हम लोग देख सकते हैं ये आपका तूतीकोरिन है जो पूर्वी तट पर है। बाकी पश्चिमी तट के बंदरगाह ये रहे आपके सामने। इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा या गंगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नेशनल वाटरवे 2 घोषित किया गया है, सादिया से लेके धुबरी तक। यहाँ आप डिटेल भी देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से लेके धुबरी तक के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया था। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। अब बाकी को भी देख लें। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 1986 में गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर, और जो आपका 2 तो बता दिया गया। 3 जो 1993 में बना केरल के तट में कोटापुरम से कोल्लम 205 किलोमीटर। जलमार्ग संख्या 4 काकीनाडा मरक्कम ये आपका है। अच्छा, जलमार्ग संख्या 5 ये भी काकीनाडा नहर वाला आपका जो पड़ता है। तो खैर अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ आपका एक ये वाला इन्फॉर्मेशन में थोड़ा डाउटफुल है। इसमें हाँ ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल ये ठीक है, लेकिन 4 वाला जो यहाँ नदी का आधार पर जो नहीं लिखा है ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ नहर के हिसाब से लिखा है जो सही है, लेकिन नदी के हिसाब से अगर लिखता तो ये आपका गोदावरी लिखेगा तब आपका सही है, क्योंकि कोई सवाल आपका गोदावरी यानी नदी के टर्म में ज़्यादा जोर से पूछता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका 1 है, यहाँ आपका 2 है, और उसके बाद यहाँ आपका 3 है, ये आपका 4 है, और उसके बाद फिर आपका 5 है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी बंदरगाह जलमार्ग संख्या 5 है? कृष्णा, ब्राह्मणी, दामोदर या फिर गोदावरी? तो जलमार्ग संख्या 5 यहाँ पूछा गया है, तो यह इसका जवाब क्या है? तो ब्राह्मणी। यह महानदी का ही विस्तार समझ लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 देश के किन 2 शहरों के बीच जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? कोटापुरम कोल्लम, काकीनाडा पुदुचेरी, हल्दिया प्रयागराज, धुबरी सादिया? तो नेशनल वाटरवे 1 जो है गंगा नदी में है, हल्दिया से लेके कहाँ तक? तो वो प्रयागराज तक है। कितना लंबा है? तो 1620 किलोमीटर लंबा है, जो कि गंगा नदी और उसकी वितरिका हुगली नदी में बटा हुआ है। अगला सवाल, भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है? कांडला, मोरमुगांव, तूतीकोरिन या कोच्चि? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल सड़क यातायात का कितना % नेशनल हाईवे पर निर्भर है? यानी नेशनल हाईवे कितना ट्रैफिक कवर करता है? 40%, 50%, 30%, 60%? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 40%। तो सही जवाब ये है। अच्छा, नेशनल हाईवे पूरे रोड का केवल 2% है, और 2% होते हुए भी 40% कवर करता है। INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, पोरबंदर या विशाखापट्टनम? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पोरबंदर में स्थित है। INS सरदार पटेल नौसेना बेस पोरबंदर में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश? तो यहाँ जलमार्ग संख्या 3 के बारे में बोला गया है, जो कि केरल का नहरीय क्षेत्र में स्थित है, नहर क्षेत्र में। किस नदी की विस्तार क्षेत्र को जलमार्ग संख्या 2 कहा जाता है? महानदी, गंगा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में जलमार्ग संख्या 2 है, आपको पहले ही पता है, सादिया से लेकर धुबरी तक। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में नौगम या अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितना है? यानी स्थलीय जो जलमार्ग है उसका 15,600, 14,500, 13,600 या फिर 12,400? तो सही जवाब हो जाएगा 14,500 किलोमीटर पूरा आपका इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार नौगम या अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई है। ये सवाल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम में भी, या फिर प्रीवियस ईयर में कौन कौन टाइम में पूछा गया है, इससे भी समझ में आ रहा होगा सवाल का फ्रीक्वेंसी देख के। जलमार्ग संख्या 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? कोटापुरम कोल्लम, प्रयागराज हल्दिया, मांडवी से जुआरी, सादिया से धुबरी? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका 2 है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है। इस प्रकार हमारा 2 का पूछा है, तो 2 का जवाब हो जाएगा डी। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय नावल एविएशन म्यूजियम किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात या गोवा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा। गोवा में भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय है।
किस पत्तन को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता या कोची? तो सही जवाब है कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, जिसका लोकेशन आप इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर है केरल में। कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? हुगली, गोदावरी, महानदी, गंगा? तो कोलकाता के बगल से कौन नदी बहती है? तो वही होगा, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा? हुगली। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कोलकाता बंदरगाह। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तूतीकोरिन, कांडला, पारादीप या हल्दिया? तो कांडला तो आपका पश्चिमी तट पर है, इसलिए पूर्वी तट का कोई लॉजिक नहीं बनता है। बाकी तूतीकोरिन तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा और हल्दिया आपका ये पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार ये सभी पूर्वी तट के हैं। तो सही जवाब आपका केवल ये हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी के सभी क्या है? तो ईस्ट कोस्ट के हैं। और इधर वाले क्या है? वेस्ट कोस्ट यानी पश्चिमी तट वाले हैं। मुंबई, जेएनपीटी और मर्मुगांव, और उसके बाद मंगलुरु और कोच्चि। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के अनुसार इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है? 10, 78, 205, 891, 1620? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1620। और ये 891 वाला किसका है? ये नेशनल वाटर वे आपका 2 का है, सादिया से लेके धुबरी तक। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो बंदरगाह कृत्रिम, प्राकृतिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम चेन्नई, कांडला, विशाखापट्टनम या पारादीप बंदरगाह? तो क्वेश्चन नंबर 25 इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये आपका चेन्नई बंदरगाह हो जाएगा, पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह। अच्छा, इसमें फर्क क्या है वो भी आपको बताएं। जैसे ये भारत का नक्शा है, तो इधर में इस साइड में आपका गहरा कम है तट के बगल में, इसीलिए इधर आपका कृत्रिम बंदरगाह है। जबकि इस साइड में गहराई ज़्यादा है, तो कृत्रिम बंदरगाह की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मुंबई एक बहुत बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय यानी रिवर वाला बंदरगाह है? कोच्चि, मुंबई, कोलकाता या तूतीकोरिन? तो सही जवाब कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है जो कि हुगली नदी में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई? तो सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। बाकी हवाई अड्डों के बारे में भी थोड़ा सा जान ले, क्योंकि एग्जाम में तो आपका पूछेगा ही। जैसे जम्मू कश्मीर में आपका क्या मिलेगा? तो शेखुल इस्लाम। और उसके बाद पंजाब में आपको क्या मिलेगा? तो श्री गुरु रामदास जी। आपका स्टेट ही पूछता है। चंडीगढ़ वाले को तो चंडीगढ़ बोलते हैं। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और जयपुर वाला तो उसका नाम ठीक है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट आपका उत्तर प्रदेश में है। लाल बहादुर शास्त्री ये वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद छत्तीसगढ़ रायपुर में, भीमराव अंबेडकर वाला जो है वो नागपुर में है, छत्रपति शिवाजी ये मुंबई में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गुजरात में आपको मिलेगा। तो ये अलग नाम वाले को ही आपको याद रखना जरूरी है, सबको याद रखना जरूरी बिल्कुल नहीं है। जैसे वीर सावरकर ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलोई, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई। तो ये सब अलग अलग नाम के साथ आपको याद रखना तो जरूरी है बिल्कुल। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? तो जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो स्टेट आपका क्या है? तो वह केरल है, जिसमें से एक का नाम कन्नूर है, एक कोचीन है, एक कोझिकोड है और एक त्रिवेंद्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा देती है? ग्लोबल वेक्टर हेलीकॉप्टर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एयर इंडिया, पवन हंस लिमिटेड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवन हंस लिमिटेड जो है वो हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करता है सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक पहाड़ी क्षेत्रों में। और यह सार्वजनिक क्षेत्र का है, मतलब सरकारी विभाग द्वारा है। निम्न में से कौन सा भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात वैमानिक संचार सेवाएं देने के लिए जिम्मेवार है? भारतीय विमानपत्तन संघ, भारतीय विमानपत्तन वैमानिक प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय वैमानिक प्राधिकरण? तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? नागपुर, पुणे, हैदराबाद, रांची? तो तभी ही आपको बताया गया था ये आपका किस नाम से है? तो क्वेश्चन नंबर 31 नागपुर में है। किस शहर के हवाई अड्डे का नाम लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थित है, यानी अड्डे पर, यानी उनके नाम से है? वाराणसी, चेन्नई, शिमला या हैदराबाद? तो क्वेश्चन नंबर 32 इसका जवाब आपका वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री के नाम से हवाई अड्डा भी है और उनका प्रतिमा भी है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा में चलता है? इंदिरा गांधी, चेन्नई, कोचीन या छत्रपति शिवाजी?
तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर एनर्जी में चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद या कोलकाता? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। मैप में ऊपर आपको एक बार बताया गया है। भारतीय वायुसेना का कौन सा परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है? सुखोई, मिग, AN-32 या मिराज 2000? तो इसका सही जवाब हो जाएगा AN-32 जो है वो मिश्रित ईंधन पर भी उड़ान भर सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 मिनट तक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, एयर इंडिया के लोगो में क्या शामिल है? तो एक उड़ता हुआ हंस, एक उड़ती हुई बत्तख जिसके अंदर कोणार्क चक्र है, एक उड़ता हुआ सारस जिसके अंदर कोणार्क चक्र है, एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र है। तो इसका लोगो भी आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा, तभी आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऐसे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब जो आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। लेकिन लोगो हमें जरूर देखना चाहिए। ये लोगो जो आपको दिख रहा है यही आपका एयर इंडिया का लोगो दिख रहा होगा, जिसमें कोणार्क चक्र है, नीचे आपका एयर इंडिया लिखा हुआ है और उड़ता हुआ हंस है। अगला सवाल है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर या नागपुर? तो इस नाम से जो हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? शिमला, चंडीगढ़, बरेली या अमृतसर? रामदास जी के नाम से जो बनाया गया हवाई अड्डा है वो आपका अमृतसर में है। खाली जगह का गठन 1995 में भारत में जमीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने, प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी के साथ यानी टोटल मैनेजमेंट के लिए किया गया है। नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंटरनेशनल अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका AAI है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन 1995 में किया गया है, जो विमानन से संबंधित सारी चीजों को देख रेख करता है। आज का आखिरी सवाल, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदलोई हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जयपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी या हैदराबाद? तो तभी आपको पिछले भी बताया भी गया है मैप के माध्यम से, तो आप जरूर इसे बताने का प्रयास करें, एक बार जरूर रिवाइंड करें या फिर जैसे भी, लेकिन आप जरूर बताएं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जवाब का इंतजार रहेगा। तो ये 40 प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें और बाकी कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप जरूर बताएं।